आज की कक्षा में रघुवंश की महत्वपूर्ण सूक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है संबंधम आभाषण पूर्वमाहु। यानी राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि दो व्यक्तियों में बातचीत आरंभ हो जाए तो उसी से उसका रिश्ता जुड़ जाता है। यह दूसरा है भिन्न रुचिर लोकः। लोग भिन्न भिन्न रुचि वाले होते हैं, अतः जिसको जो रुचता है, अच्छा लगता है, वही उसके लिए और सुंदर और ग्राह्य होता है। आगे देखिए, तेजसाम हीनवयः समीक्ष्यते। तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, हेमनः संयुक्त हेमनः संलक्ष्यते। ये है आपका, यहाँ गलत हो गया है, हयग्नो हा या आधा ग नापे औक मात्रा। हयग्नो विशुद्धि श्यामिकायपि वा। सुवर्ण की शुद्धता और श्यामता अग्नि में ही देखी जाती है। आगे देखिए, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। सूर्य सहस्त्र गुना, 1000 गुना बरसाने के लिए ही जल लेता है। आगे है, अगली सूक्ति है आपकी, प्रतिवदनात् ही श्रेयः पूज्या व्यतिक्रमः। यानी पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को क्या करता है, रोकता है। आगे है, सो वीर गुप्ता ही मनो प्रसूते। मनु वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते हैं। इसका अर्थ ये है। आगे भवो ही लोकाभ्युदयात् तादृशाम। सत्पात्र को दी हुई शिक्षा सफल होती है। अगली सूक्ति है, पदम ही सर्वत्र गुणे निधीयते। गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्र आदि को में पैर को स्थापित करते हैं, अर्थात गुण से ही सर्वत्र आदर होता है। पदम ही सर्वत्र गुणेन धीयते, यानी स्थापित करते हैं, अर्थात गुण से ही सर्वत्र आदर होता है। आगे सूक्ति है, गलति वैशाम इदम ही कुलव्रतम। गलति वैशाम इच्छाकुणाम इदम ही कुलव्रतम। ये सूक्ति है रघुवंश की। आगे है आपका, प्राणिपात प्रतिकारः संरंभो ही महात्मा ना। महात्माओं का क्रोध प्रणाम करने से दूर शांत हो जाने वाला होता है। आगे देखिए, है आदानम ही विसर्गाय सताम वारि मुचामयु। सज्जनों का लेना मेघों की भांति उसी प्रकार से दूसरे को देने के लिए होता है। आगे है, किलिम्ब गर्भ सराधने नायनी। सराधन ये है नायनी, नारदती है, नारदती पूरा गलत है। निर्गलिताम
भूगर्भ, ये निर्गलिताम्बुगर्भ सरधनम नारदति चातको अपि। यहाँ पूरा है, पूरा देख लिए। निर्गलिताम्बुगर्भम सरधनम नारदति चातको अपि। यहाँ इसका अर्थ है कोल्स रघु से गल पपीहा पक्षी भी शरदकालीन जल रहित मेघ से याचना नहीं करता। मेघ से याचना नहीं करता है। आगे है नहीं परफुल्ल सहकारम एत्ते वृक्षांतरम कांक्षति षट्पदाली। अमरों की पंक्ति भ्रमरों है। भ्रमरों की पंक्ति खिले बौरों से लदे हुए आम को छोड़कर दूसरे वृक्ष की चाह नहीं करते। आगे है रत्नम समागच्छत कांचनेन रघु। द्वारपालिका सुनंदा इंदुमती से अज को वर्ण करने के लिए रत्न की शोभा उसके अनुरूप सुवर्ण से ही होती है, दूसरे से नहीं, ये कह रही हैं। आगे आपका है मनोहि जन्मांतर रसतंगति ज्ञम। मनोहि जन्मांतरः असंगतिज्ञम। मन पूर्व जन्म के संबंध को भली भांति पहचान लेता है। आगे है प्रतिकार विधान मायुषः सति शेषे ही फलाय कल्पते। दवा आयु शेष रहने पर ही काम करती, अर्थात आयु के शेष न रहने पर उपाय काम नहीं करता है। आगे है मरणम प्रकृति शरीराम विकृति जीवम उच्यते बुधे। शरीरधारियों का मरना स्वभाव और जीना विकार है। जीना उनका क्या कहा जाता है? विकार कहा जाता है। आगे है द्रमसानुमता किमंतरम यदि वायो द्वितेयपि ते चला। वायु के बहने पर यदि वृक्ष और पर्वत दोनों चंचल हो उठे तो दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा? गुरु विधि वला पीछी। विधि के विधान कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान जो है कोई नहीं टाल सकता। ना ही सिंहो गजास्कंदी भयात गिरिग्रहाशमा। अतीत के दुर्जय किले का वर्णन। हाथियों पर आक्रमण करने वाला सिंह भय से पहाड़ की कंदरा में नहीं सोता है, अर्थात निर्भीक होकर भी सिंह सुरक्षित पर्वत कंदरा में सोता है। अहो नदी मुखेनेव प्रस्थानम लवणाम्भसः। अतीत उन्नति का वर्णन। अतीत उन्नत का वर्णन करते हैं। बढ़ने पर भी क्षार समुद्र नदी के रास्ते ही चलता है, अर्थात वृद्धि के प्राप्त होने पर भी महान लोग कुमार्ग पर नहीं चलते हैं। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।